हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंशिया ब्रेंडी। तो आप सभी का प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स एमसीक्यू सीरीज के 12th पार्ट में स्वागत है। दिस सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग आईसीआर जेआरएफ एग्जाम, आईसीआर नेट एग्जाम एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। इसमें दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द आईबीपीएस एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एग्जाम, जो आपका एएफओ का एग्जाम होता है आईबीपीएस में बैंक में। एंड देन इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर या असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर, या इफको नाबार्ड के जो दूसरे एग्जाम होते हैं उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड स्टे ट्यून विद सिंशिया ब्रेंडी। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर द ट्रांसफर ऑफ ओलिगोजेनिक कैरेक्टर्स। ओलिगोजेनिक ट्रेड्स यानी कि ओलिगोजेनिक कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने के लिए जो मोस्ट इफेक्टिव ब्रीडिंग मेथड है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, यानी कि बैकक्रॉस ब्रीडिंग मेथड। नेक्स्ट इज द मास पेडिग्री मेथड वाज डेवलप्ड बाय। जो मास पेडिग्री मेथड है ये किसने डेवलप किया था सबसे पहले? तो इट वाज डेवलप्ड बाय हैरिंगटन 1973 में। नेक्स्ट इज द जेनेटिक सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय। जो जेनेटिक सिलेक्शन है ये किसने प्रपोज की थी सबसे पहले? इसका राइट आंसर है आपका बी, स्टेडलर 1944 में। द टर्म रिकरेंट सिलेक्शन वाज कॉइन्ड बाय। जो रिकरेंट सिलेक्शन टर्म है ये किसने दी थी? तो रिकरेंट सिलेक्शन जो टर्म है ये दी थी हल ने, कब? 1945 में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट इज द टर्म प्लाज्मिड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1952 बाय द अमेरिकन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट। जो प्लाज्मिड टर्म है ये सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस की थी? एक अमेरिकन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट थे, कब? 1952 में। तो कौन थे वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट? जिसका नाम है आपका जोशुआ लीडरबर्ग। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ जनरेशन मीन एनालिसिस वाज डेवलप्ड बाय। जो आपका जनरेशन मीन एनालिसिस हम करते हैं तो ये इसका जो कंसेप्ट है सबसे पहले किसने डेवलप किया था? तो इसका आपका राइट आंसर है आपका ए, हेमन 1958 में। नेक्स्ट इज द डिफरेंस ऑफ द बेस पॉपुलेशन मीन एंड द मीन ऑफ द सिलेक्टेड पेरेंट इज नोन एज। जो बेस पॉपुलेशन होता है उसका जो मीन होता है ओवरऑल, और उसका डिफरेंस किसके साथ? जो आपका सिलेक्टेड पेरेंट्स होते हैं उसके बीच में जो मीन में जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो डेट इज नोन एज सिलेक्शन डिफरेंशियल। राइट, सिलेक्शन डिफरेंशियल क्या हो गया? जो बेस पॉपुलेशन का मीन होता है और आपका जो सिलेक्टेड पेरेंट का मीन होता है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है। नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ पाथ कोफिशिएंट एनालिसिस वाज गिवन बाय। जो का पाथ कोफिशिएंट एनालिसिस का कंसेप्ट है ये किसने दिया था? इसका राइट आंसर है आपका ए, मेथड 1949 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म पॉलीजीन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो पॉलीजीन टर्म है ये किसने इंट्रोड्यूस की थी? इसका राइट आंसर है आपका सी, मैथर ने। ओके, नेक्स्ट इज द एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस परमिट्स एस्टिमेशन ऑफ। जो एस्टिमेशन करते हैं कोवेरिएंस की, तो उसमें कौन सा कोवेरिएंस हम एस्टिमेट करते हैं? एनवायरमेंटल कोवेरिएंस, फिनोटाइपिक या जीनोटाइपिक? तो इसका राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ एडिटिव वेरिएंस टू द फिनोटाइपिक वेरिएंस इज कॉल्ड, यानी कि VA/VP। ठीक है, तो एडिटिव वेरिएंस और फिनोटाइपिक वेरिएंस का रेशियो क्या होगा? तो दैट इज नोन एज हेरिटेबिलिटी। हेरिटेबिलिटी बट कौन सा? नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी। तो राइट आंसर इज बी। इन लाइन इनटू टेस्टर क्रॉस ईच मेल इज क्रॉस्ड विद। जब हम लाइन इनटू टेस्टर एनालिसिस करते हैं तो ये भी एक तरीका है हमारा जो कंबाइनिंग एबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे वो जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी है चाहे वो आपका स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी है। तो जब हम लाइन इनटू टेस्टर में हम मेटिंग करते हैं, क्रॉसिंग करते हैं, तो हर मेल जो है उसको हम क्रॉस करते हैं। जैसे मान लो 10 टेस्टर हैं तो ईच मेल को हम 10 नंबर ऑफ फीमेल से क्रॉस करेंगे। राइट, मतलब सेम सेट ऑफ फीमेल से क्रॉस करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। मान लो अगर 10 फीमेल है तो हर टेस्टर को हम, यानी कि टेस्टर यानी कि मेल पेरेंट को हम 10 फीमेल से, सेम सेट ऑफ फीमेल से हम क्रॉस करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज द बायोमेट्रिक्स फॉर द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स वाज प्रोवाइडेड बाय। जो बायोमेट्रिक टेक्निक्स हैं फॉर द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स ये किसने दी थी सबसे पहले? द राइट आंसर इज ए, फिशर ने। द वेरियस क्रॉसेस मेड यूजिंग कॉमन टेस्टर आर। जब हम बहुत सारे नंबर ऑफ क्रॉसेस बनाते हैं यूजिंग ए कॉमन टेस्टर, तो दैट क्रॉस इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। ओके, नेक्स्ट इज इन ल्यूसर्न द टॉक्सिक सब्सटेंस इज फाउंड इन। ल्यूसर्न में कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है? तो दैट इज योर सैपोनिन। नेक्स्ट इज द फर्स्ट एवर इंटरजेनरिक क्रॉस हैज बीन सक्सेसफुली परफॉर्म्ड बिटवीन बैम्बू एंड शुगर केन बाय। जो फर्स्ट इंटरजेनिक क्रॉस था बिटवीन बैम्बू और शुगर केन में वो किसने किया था सबसे पहले? तो इसका राइट आंसर है आपका TS वेंकटा रमन। राइट आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट इज
द फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इन द फ्रूट क्रॉप वाज डन बाय, फ्रूट क्रॉप में जो फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन थी वो किसने की थी? द राइट आंसर इज ए, नाइट ने। द कंसेप्ट ऑफ पैरेलल वेरिएशन आल्सो नोन एज लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज और वेरिएशन वाज डेवलप्ड बाय, जो पैरेलल वेरिएशन का कंसेप्ट है जिसको हम लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ वेरिएशन भी कहते हैं, तो ये किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, बेबीलोव ने। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर इज लोकेटेड एट, जो IIT है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इबादन, नाइजीरिया में। तो राइट आंसर इज बी। द ग्लोबल जीन बैंक ऑफ सोरगम इज लोकेटेड एट, जो सोरगम का ग्लोबल जीन बैंक है वो कहाँ पे है आपका? तो डेट इज इन इक्रिसेट में। राइट आंसर इज ए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद शिनशा बरनी फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू। जय हिंद।